हेलो बच्चों। तो दिस इज़ बारी भैया। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, किस तरह से इसके सवाल आते हैं, कैसे करना है। जिन जिन को ये सब सारी सारी चीज़ें सीखनी है, प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि इसको हम जब सीखेंगे तो आप उसके नोट्स बनाना, बैठ करके लिखना, और साथ में से जो सवाल हम कराएंगे वो सवाल भी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का देखो, ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम जब भी निकालेंगे तो कम से कम हमारे पास 2 नंबर दिए होने चाहिए। ठीक है, उससे कम नंबर अगर दे रखे हैं तो एलसीएम नहीं निकाल सकते। इसे आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं वो दो, लेकिन 2 होने चाहिए। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे रखा है तो वो नहीं, उससे उसका एलसीएम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम कम से कम 2 नंबर होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तब हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया गया, ठीक है, कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। इस तरह से सवाल आता है, सिंपल। कैसे निकालेंगे, पहले समझते हैं कि एलसीएम का मतलब है क्या। तो एलसीएम का मतलब देखो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एल से होता है लीस्ट, सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है, इसे आप लिख लो। और साथ में इसका मतलब लिख लो कि इसका मतलब होता है एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो सवाल में दिए गए सारे नंबर के टेबल में आता हो। जैसे इसमें दे रखा है 4 और 5, तो इन दोनों नंबर के टेबल में जो जो नंबर आएगा, इस पे इसके टेबल, इसका कुछ टेबल होगा, पता होगा आपको। 4 का टेबल होता है, 5 का टेबल भी होता है। तो दोनों के टेबल में जो एक सेम नंबर आएगा, इसमें भी वो नंबर आना चाहिए, इसमें भी वो नंबर आना चाहिए। उस नंबर को हम कहते हैं कि वो एलसीएम है। आप ये निकालेंगे कैसे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि भाई इसमें भी, इसके टेबल में भी आना चाहिए, उसके टेबल में भी आना चाहिए। तो देखो, इसको निकालने का तरीका क्या, ये आसान सा ये होता है कि आप क्या करो, अपनी कॉपी में एक प्यारी सी एक ऐसे लाइन खींच लो, दो। ठीक है, लाइन खींचने के बाद में आपको जो नंबर दे रखे थे यहाँ पे, कौन कौन से नंबर थे बताओ। एक था 4, एक था 5। उसको यहाँ पे लिख लो आप, 4, 5। अब ये लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है 2 से, कि ये दोनों में से कोई नंबर क्या 2 के टेबल में आते हैं। बताओ, आते हैं? तो आप बताओ, आते हैं कि नहीं आते। 4 तो आता है ना, कितना था, 2 था। तो यस, आता है। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 2। कितने से आता है, 2 से, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने 2। 5 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का 5। इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे जैसे जैसा था वैसे ही वैसे लिख दिया। अब दोबारा से चेक करेंगे क्या इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है। बताओ। यस, 2 आता है। कितने सा, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में आता है 1 सा, तो यहाँ 1 लिख दिया। और 5 तो नहीं आता, 5 का 5। इस तरह से हमें चलना पड़ता है। चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे हम 2 के टेबल से कि 2 के टेबल में इनमें से कोई आता है। अगर आता है तो उसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं, अगर नहीं, जो नहीं आता उसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, सिंपल। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें दोबारा से इसमें से चेक करना है कि क्या इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है। बताओ। नहीं आता। 3 से आता है, 3 के टेबल में भी कोई नहीं आता इनमें से। और 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में आता है इनमें से कोई, आता है ना। 5 कितने जा, 1 जा। 1 को तो हम वैसे के वैसे लिखते लिखते जाएंगे अब। ठीक है, 1 एक बार जो 1 आ गया उसको हम छेड़ेंगे नहीं। 1 का 1, यहाँ पे भी 1 आ गया। जब दोनों जो जगहों पे 1 1 बन जाए, तब आपको आपको आपका आंसर लिख देना है। ये जो नंबर यहाँ पे आए, इसके थ्रू आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। इनको आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पे, 2 इंटू 5। ठीक है, ये एरो वगैरह मत बनाना आप अपनी कॉपी में। ठीक है, इसको बना सकते हो आप, गोलाई से कर सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये आप बना जरूर जरूर लिख सकते हो आप कॉपी में, ऐसा करके गोला करके कि 2 इंटू 5 हमने लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ। 2 2 कितना होता है, 2 2 होता है 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 4 5 कितना होता है, 4 5 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20। तो इसका एलसीएम आया हमारा 20। 20 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, 4 के टेबल में 20 आता है, आप कभी लिख के देखना, चेक करके देखना। और 5 के टेबल में 20 आता है, और ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, 4 के टेबल में हो सकता है ऐसे नंबर भी हो जो 5 के टेबल में भी आता हो, जैसे कि 4 के टेबल में 40 आता है, और 5 के टेबल में 40 आता है। दोनों के टेबल में आता है 40, पर वो एलसीएम नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा नंबर नहीं है, सबसे छोटा नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा छोटा नंबर ढूंढना है आपको जो उसके टेबल में भी आता हो, इसके टेबल में भी आता हो, तो वो 20 है। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या करना है, आपको सवाल में दिए गए नंबर को यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके, कॉमा लगा के। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जिसके टेबल चेक करना है 2 के टेबल से, उसको सबसे पहले अगर 2 के टेबल से आता है तो सॉल्व करके लिख देना है यहाँ पे 2। और जितने जा आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जा, लिख दिया 2। अगर 2 के टेबल में 4 नहीं आता तो हम 2 के 5 भी नहीं आता तो हम क्या करते, अगला नंबर देखते। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो हम फिर आगे बढ़ते, और भी नंबर चेक करते। 2 के बाद 3 से चेक करते, फिर 4 से चेक करते, फिर 5 से चेक करते। इस तरह से हम चेक करते रहते। ठीक है,
और और उसके बाद में हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल देते हैं, और लास्ट में जब यहाँ पे 1 1 बन जाता तो हम जो नंबर यहाँ पे आए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से, 2 2 4 और 4 5 20। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये वाला सवाल आप मेरे साथ करना। ठीक है, मान लो मैंने आपको सवाल दिया कि फाइंड द, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, चलो क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6। ठीक है, कैसे करेंगे? उससे पहले खींचेंगे 2 लाइन, एक इस तरीके से, एक इस तरह से खींच दी। उसके बाद जो जो नंबर दे रखे थे उसको यहाँ लिखेंगे 4 ऐसे, 6 ऐसे। उसके बाद ये क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है। दोनों के दोनों आते हैं भाई, कितने ज़ा, ये आता है 2 के टेबल से 2 ज़ा, ये आता है 2 के टेबल से 3 ज़ा, लिख दिया जितने ज़ा आता है 2 ज़ा और 3 ज़ा। अब फिर से चेक करेंगे इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है 2, कितने ज़ा, 1 ज़ा, 1 लिख देंगे यहाँ, और 3 का 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं। जो नहीं आता उसको वैसे का वैसे लिख दिया। इसके बाद में फिर से चेक करेंगे 2 के टेबल में आता है इनमें से कोई, नहीं आता। ठीक है, अब चेक करेंगे 3 से, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना। चेक करेंगे 3 से, आता है इनमें से कोई 3 के टेबल में, यस आता है, ये वाला 3 आता है, कितने जा, 1 जा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये 1 का 1 तो वैसे ही रहेगा, इसको हम छेड़ते नहीं है, ऐसे ही वैसे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब दोनों तरफ 1 बन जाए तो यहाँ पे हम ये जो नंबर आए थे इनको हम लिख देंगे ऐसे गोला करके, ये नंबर हमारे मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर दे देंगे, 2 × 2 × 3। अब आप बताओ 2 2 से कितना होता है 4, 4 3 से कितना होता है 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 बताओ 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। तो ये आपका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। तो आपका आंसर लिख दोगे आप, आंसर इज इक्वल टू 12। खत्म, समझ गए? अब तो क्या करना है, चेक करना है 2 से, 2 से नहीं होगा तो चेक करेंगे 3 से, 3 से नहीं होगा तो चेक करेंगे 4 से। और मुझे लगता है कि आप अब समझ गए होंगे, कर लोगे। ठीक है, लास्ट में जब 1 1 बन जाए, दोनों सारे नंबर में जब 1 बन जाए, तब हम जो नंबर निकल करके आ रहे हैं इस तरफ, ये वाले, इन नंबर को कर देंगे मल्टीप्लाई आपस में, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई। समझ गए? तो अब हम यहाँ से सवाल बदलते हैं जरा अपने, और आपको सवाल देना शुरू करते हैं। जरा आप सवाल करके बताइए, मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 5, 4, 5 तो हो गया ना, 8, 5 देते हैं अब। ठीक है, 8, 5, और फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 6। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों का एलसीएम, जरा आप बताने की कोशिश कीजिए, जरा कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले काम क्या होगा, पहले आप चेक कर लीजिए एक बार इसे। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने, कर लेने के बाद देखना। ठीक है, आगे वीडियो को रोक करके कर लीजिए पहले आप खुद से, फिर आंसर चेक करना। होप करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। आपको बताता हूँ, पहला सवाल में क्या करेंगे हम, 8, 5 को यहाँ लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही। 8 आता है 2 के टेबल में, आता है कितने सा, 4 सा, लिख देंगे 4। 5 तो नहीं आता, 5 का 5। 2 के टेबल में 4 आता है कितने सा, 2 सा, 2 का 2, 5 का 5। 2 के टेबल में 2 आता है, यस, तो फिर से 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 का आ जाएगा यहाँ 1, और ये बच जाएगा यहाँ 5 का 5। ठीक है, अब चेक करेंगे 2 के टेबल से दोबारा, इनमें से आता है कोई 2 के टेबल में, कोई भी नहीं आता। 3 से आता है, कोई भी नहीं आता। 4 से आता है, कोई भी नहीं आता। 5 से आता है, यस 5 से आया है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 5 आता है, 1 ज़ा, और 1 का तो 1 रहेगा। जब दोनों तरफ 1 बन जाए तो इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ये वाला जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। कौन कौन से नंबर हैं, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो बताओ 2 2 से कितना होता है, 2 2 सर होता है 4, 4 2 से कितना होता है, 4 2 होता है सर 8, 8 5 से कितना होता है, बताओ जरा। 8 5 से कितना होता है, 8 5 से होता है आपका 40, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आपका इसका आंसर आ जाएगा 40, सिंपल, खत्म। ठीक है, तो होप करते हैं वाला सवाल आपका आंसर सही आया हो। नहीं आया है तो दो देख लो क्या क्या गलती करी है आपने। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है हमारे पास है, 8, 6 का एलसीएम निकालना है। तो 8 लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे यहाँ पे, और अब लिखेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे सबसे पहले कि दोनों में से कोई कोई नंबर 2 के टेबल में आता है, दोनों के दोनों आते हैं फिर से। तो ये आता है 2 के टेबल में 4 सा, ये आता है 2 के टेबल में कितने सा, 3 सा। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, यस 2 सा, और 3 तो नहीं आता, 3 का 3। फिर से चेक करेंगे इनमें से कोई, हर हर एक लाइन में चेक करना है आपको 2 के टेबल से, ये नहीं कि हाँ अपने आप मर्जी से 2 लिख दिया, ये मत करना गलती। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 2 से करना है, इसका मतलब शुरुआत 2 से ही करनी है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं। अभी मैं आपको ऐसे भी सवाल कराऊंगा जिसमें क्या पता 2 से हो ही ना।
ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 2 से जरूरी नहीं है, शुरुआत 2 से करनी है। ठीक है, समझ गए? मैं कराऊंगा ऐसे सवाल। बस आपको चेक करना है 2 से नहीं होगा तो फिर चेक करोगे 3 से नहीं होगा तो चेक करोगे 4 से। चेक क्या करना है कि क्या इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है। आता था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। कितने से आता है? 4 से आता है। ये भी आता है, 3 से आता है, लिख दिया। 2 के टेबल में 4 आता है, यस। कितने से आता है? 2 से आता है, लिख दिया। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो नहीं आता तो मैंने 3 का 3 लिख दिया। 2 के टेबल में आप बताओ, अब बताओ 2 के टेबल में 2 आता है? आता है। कितने से? 1 सा, तो यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे हम 3 का 3, क्योंकि वो तो 2 के टेबल में आता ही नहीं। अब चेक करेंगे दोबारा, इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में 3 आता है, यस। कितने से आता है? 3 के टेबल में 3 आता है, 1 सा। तो यहाँ जब ये इतना काम हो जाए तो आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ पर निकल करके आए इनको लिख देना है, सिंपल, बस। तो ये नंबर क्या 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 नंबर आए निकल के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 मिनट, ये थोड़ा ऊपर चले गया, रबर से मिटाते हैं जरा इसे। 2 इंटू 2 इंटू, ओके, 2 इंटू 3। अब बताओ 2 2 से कितना होता है? 4। 4 2 से कितना होता है? 8। 8 3 से कितना होता है बताओ? 24। पता होना चाहिए, ठीक है? ये भी कितना आ गया? जिसने आंसर दिया सही दोनों का, उसको बहुत बहुत बधाई। इसका आंसर आ गया आपका 24, उसका आंसर आ गया आपका 40। अब मैं आपको और थोड़े से सवाल कराता हूँ। सवाल करने से ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे क्या होता था एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर जो छोटा हो, दोनों के टेबल में आता हो, भूल जाओगे। इसलिए सवाल दोबारा से एक और करो। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 5 नहीं, 4 तो बहुत ले लिया यार। बैक 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 बैक। एलसीएम ऑफ 315 बताओ। वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ एक बार। कर लिया? वीडियो रोक करके करके दिखाओ, ठीक है? अब चेक करना आंसर, चलो चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। तो 3 और 15 का निकालना है एलसीएम, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे हम, लिख दिया। अब चेक करेंगे सबसे पहले किससे? 2 से चेक करेंगे। तो बताओ इनमें से कोई नंबर टोटल में आता है? नहीं आता। टोटल में 3 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता। अब चेक करेंगे टोटल में क्या हमारे पास, टोटल से तो नहीं आता। अब चेक करेंगे 3 के टेबल से, तो 3 के टेबल में आता है इनमें से कोई? बताओ, दोनों के दोनों आते हैं। कितने कितने था? 3 के टेबल में 3 आता है, 1 सा, यहाँ लिख देंगे 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ लिख दिया 3। ये आता है 1 सा। 15 आता है 3 के टेबल में, यस। कितने सा? 5 सा। अब चेक करेंगे फिर से 2 से। शुरुआत हमेशा 2 से करनी है, और फिर अगर नहीं आता तो आगे बढ़ना है। आता है 2 के टेबल में इनमें से कोई नंबर 1 और 5 में से? नहीं आता। और 2 के टेबल में फिर नहीं आता, तो फिर 3 से चेक करेंगे। आता है 3 के टेबल में? नहीं आता। फिर वो चेक करेंगे 4 के टेबल से। आता है 4 के टेबल में? नहीं आता। अब चेक करेंगे 5 के टेबल में। आता है। कितने से आता है 5 के टेबल में? 5 1 से आता है, यहाँ लिखेंगे 5 के टेबल में आता है, यस सर, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने 5। 1 को 1 लिखेंगे, यहाँ जाएगा 1, दोनों तरफ 1 बन गया। आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 3 इंटू 5। ये वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है? कितना आ जाएगा इससे? 3 5 सा 15 आंसर। एक सवाल और करते हैं, ठीक है? उसमें मैं आपको नंबर दे देता हूँ। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ले रहे थे, 3 और 15, दो नंबर लिए हैं अभी। इसमें हम 3 4 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। अब वो वाले सवाल लेते हैं। पहले मैं आपको 3 वाला देता हूँ, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 6 12। ठीक है? कैसे निकालेंगे बताओ? लाइन खींचेंगे सबसे पहले। पहले आप देख लो, तब दोबारा आप बाद में करने वाला। पहले आप देख लो पहले, ठीक है? मैं अगला सवाल दूंगा, वाला आप करना, ठीक है? पहले देख लो। 4 को यहाँ लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, 12 को यहाँ लिखेंगे। लिख दिया? चेक करेंगे फिर से, इनमें से कोई नंबर टुकड़े में आता है? बताओ, इनमें से कोई नंबर टुकड़े में आता है? यस, तीनों के तीनों आते हैं। कितने कितने था? ये आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ पहले तो ये देखो 2 के टेबल में आता है ना। आता है तो यहाँ 2 लिख देंगे। लिख दिया 2। कितने से आता है? ये आता है 2 सा, ये आता है सर 3 सा, ये आता है सर 6 सा। तो 2 के टेबल में ये सारे सारे आते थे, हमने लिख दिया। अब दोबारा से चेक करेंगे 2 के टेबल में से कोई आता है? आता है इनमें से कोई 2 के टेबल में? 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो एक भी नंबर अगर आता है तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। दोबारा से देखेंगे यहाँ पे 2, तो 2 आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे आता है 2 के टेबल में 2 1 सा। 3 तो नहीं आता, तो यहाँ पे 3 का 3 आएगा। 6 आता है, 3 सा, यहाँ पे 3 लिख दिया। चेक करेंगे फिर से, इनमें से कोई नंबर टोटल में आता है? नहीं आता, अब की बार तो नहीं आता। चेक करेंगे आगे 3 से। आता है 3 का टोटल में इनमें से कोई? यस, 3 3 आते हैं। कितने कितने था? 1 जा। 3 का 3 रहेगा, यहाँ 1 जा, यहाँ 1 जा, और ये जो 1 था ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है? हमारा तीनों के तीनों 1 बन गए, सबके सब 1 बन जाने चाहिए, तो 1 बन गए ना। अब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, और ये नंबर को हमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। जरा पेन का कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है। आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3
टू ज़ा कितना होता है 4, 4 3 ज़ा कितना होता है 12। आंसर कितना है आपका आंसर? आंसर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ सवाल, क्या करा हमने? समझ गए ना क्या करा? अब मैं आपको दे रहा हूँ सवाल, आप कर लोगे ना? शुरुआत करनी है 2 से, कंसेप्ट सिंपल सा यही है। मैं इसको रब कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो लिखा ही है ऊपर, नंबर चेंज कर देते हैं बस। सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको, चेक करना है 2 से, फिर चेक करना है आपको अब अगर नहीं आया टू के टेबल से तो चेक करना है फिर 3 से, फिर 3 से भी नहीं आया चेक करोगे 4 से, 4 से नहीं आया चेक करोगे 5 से, 5 से नहीं आया चेक करोगे 6 से। ऐसे चेक करते रहना है, अगर आ गया है तो वहाँ लिख देना है जैसे जिसके टेबल में आता है। चलो मैंने मिटा दिया, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा करो जरा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 6 और 12। ठीक है, जरा करके बताओ आप प्लीज़, जल्दी जल्दी करना। वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, कर लीजिए जरा। कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं करके बताता हूँ, ठीक है? कर लिया ना? तब देखो आंसर कैसे करना है इसे। 9, 6 और 12 को यहाँ लिख दिया सबसे पहले। चेक करेंगे फिर से, इनमें से कोई नंबर टोटल में आता है? बताओ, आता है? 6 भी आता है, 12 भी आता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, क्योंकि 2 टोटल में आता है। कितने से आता है 6? 6 आता है 3 से। 12 आता है 2 टोटल में, कितने से आता है? 6 से। 9 तो नहीं आता, तो 9 का 9 रहेगा और ये आ जाएगा, ये नंबर चेंज होकर के ये बन गया। अब चेक करेंगे फिर से, इनमें से कोई नंबर टोटल में आता है? यस, 6 आता है सर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 9 तो नहीं आता, 9 का 9 रहेगा। 3 भी नहीं आता, 3 का 3 रहेगा। 6 आता है ना, 3 था तो यहाँ पे लिख देंगे 3 से। अब दोबारा से चेक करेंगे, इनमें से कोई नंबर टोटल में आता है? 9 3 3 में से कोई नंबर टोटल में आता है? नहीं आता है। पक्का नहीं आता है? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो चेक करेंगे 3 से, इनमें से कोई नंबर 3 के टेबल में आता है? तीनों के तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में आता है ये 3 सा, 3 3 सा 9, और ये आता है 3 के टेबल में 3 1 सा, और ये आता है 3 के टेबल में 1 सा। अब दोबारा चेक करेंगे, अब फिर से 2 से चेक करेंगे, इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। अब जब नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 से चेक करेंगे। बताओ इनमें से कोई नंबर 3 के टेबल में आता है? यस आता है, 3 के टेबल में 1 सा। 1 का 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का तो काम हो गया पूरा। अब जब तीनों के तीनों नंबर 1 के 1 बन गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके बस लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए 2 2 से कितना होता है? 4 होता है, बताइए। सही बात। 4 3 से कितना होता है बताइए जरा? 12 होता है। और 12 3 जा, तो ये टेबल तो आपको याद होगा नहीं, इसको ले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 12 3 जा, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1 2 12 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 से कितना होता है? 3 2 होता है 6, और 3 1 से कितना होता है? 3, तो आपका आ गया 36 आंसर। समझ गया ना? अब जैसे इसका आंसर सही आया होगा ये वाला क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब हम बस इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे, और बाकी आप लोग अपने हम घर से क्वेश्चन करके आइएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और देखो ये मैंने अभी सिर्फ दो, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर लिए, 3 नंबर लिए। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, छोटे बड़े नंबर भी आ सकते हैं, तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, 9 6 12। चलो एक सवाल हम बड़े नंबर का भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपको बड़ा नंबर दिया है कुछ, जैसे कि क्वेश्चन दिया, फाइंड द, आप ये देखिएगा, ठीक है, इसको आप लिखिएगा, मतलब अभी फिलहाल पहले देख लो तब लिखना बाद में। एलसीएम ऑफ 40 28, 28 नहीं 25 कर देते हैं इसे, 24 40 20 40 25, और 40 25 और एक काम करते हैं, 50 भी ले लेते हैं, ठीक है? 40 25 50 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल का सा काम करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे, 40 को रख देंगे, 25 को रख देंगे, 50 को रख देंगे, यहाँ पे रख दिया नंबर जो यहाँ पे था, वहाँ पे लिखा हुआ था, उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे फिर से, इनमें से कोई नंबर 2 के टेबल में आता है? अब आप चेक करोगे तो आपको लगता है कि 2 के टेबल तो सर 20 तक होता है बस। 40 तो क्या है, कहाँ आता होगा? ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी नंबर उसके टेबल में अगर आता है तो आपको चेक करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड करके देख लो। जैसे आपको चेक करना है, ये 40 आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ पे 40 को डिवाइड करो 2 से। आता है डिवाइड करना? आता है, चलो करके देखते हैं। तो 2 के टेबल में 4 आता है, आता है, कितने था? 1 था, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ रिमाइंडर 4 में से 4 गए 0, नीचे आएगा 0। तो ये आता है, बताओ 2 के टेबल में 0 आता है? आता है, कितने था? 0 था, तो यहाँ बन गया 0, तो 0 का 0 आ गया, ठीक है? तो ये आ गया आपका 2 के टेबल में
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत लिख दी। टू के टेबल में 4 आता है, टू ज़ा, हाँ ये टू ज़ा था। ठीक है सॉरी। तो टू के टेबल में 40 आता है, क्यों आता है? क्योंकि रिमाइंडर 0 बन गया। जब लास्ट का नंबर, रिमाइंडर इसको बोलते हैं, जब लास्ट का नंबर अगर 0 बन जाता है डिवाइड करने के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं कि वो नंबर उसके टेबल में आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। इसी तरीके से मान लो आप 25 चेक करते हैं, मान लो यहाँ पे हम चेक करते हैं 25 को। 25 में ध्यान से देख के बताना, अरे यार ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हुआ? अच्छा एक मिनट रुको, अब समझ गया मैं, टेढ़ा क्यों हुआ था ये, अब नहीं होगा। हाँ जी, तो बताइए ज़रा, 25 को डिवाइड करना है आपको 2 से, तो 25 यहाँ लिखेंगे, 2 लिखेंगे बाहर। अब बताओ 2 का डिवाइड 2 आता है? आता है, कितने था? 1 था, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2 का 2। 2 में से 2 गए, बचे 0। नीचे हम बुलाएंगे 5 को, 5 आ जाएगा नीचे। 5, 5 के डबल 5, 2 के डबल 5 आता है? 2 के डबल 5 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या नंबर आता है? उससे उससे कम आता है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 5 में से 4 कितना ज़्यादा, कितना आता है 4? 4 आता है 2 सा। हाँ ये उतना हो गया ना। अब 5 में से 4 गए 1। अब बताओ लास्ट का नंबर और कोई नंबर यहाँ पड़ा है एक्स्ट्रा? 2 5 के बाद में और कोई नंबर यहाँ पड़ा है? नहीं है ना। और कोई नंबर तो नीचे आएगा नहीं। और लास्ट में बच गया हमारा 1। 0 बना ये? क्योंकि ये 0 नहीं बना हमारा और रिमाइंडर बच गया हमारा 1, तो इसलिए ये जो नंबर है 25 ये 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, रिमाइंडर जो लास्ट का नंबर है वो बचना चाहिए आपका 0, आना चाहिए 0। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि वो उसके टेबल में आता है। जैसे कि 40 को हमने डिवाइड करा 2 से, तो रिमाइंडर कितना आया? वो आया 0। इसका मतलब है कि 40 के टेबल में 20 आता है। अब पूछोगे सर कितने से आता है, तो ये निकाला तो सही आपने, 20 से। अगर आप 2 × 20 करोगे ना तो 40 आएगा, समझ गए? चाहे तो आप करके देख भी सकते हो, कैलकुलेटर में करके देख लो, खुद से करके देख लो, 40 आएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में 40 आता है, कितने सा? 20 सा। तो यहाँ पे हम काट करके लिख देते हैं, यहाँ पे 2 के टेबल में आता है कितने सा? 20 सा। 25 तो नहीं आता था, 25 का 25 लिखेंगे। जैसे फिर 50 हमने चेक नहीं करा, एक बार आप 50 पे चेक करके देखो, एक बार आप खुद चेक करके देखो 50। 2 के टेबल में 50 आता है? कैसे चेक करेंगे? डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 4 आता है। कितने सा आता है 4? 2, 2 सा 4, तो यहाँ लिख देंगे 2। 5 में से 4 गए, बचा 1। अभी एक और नंबर पड़ा है पीछे, पड़ा है ना, तो उसको बुलाएंगे नीचे, 0 जी नीचे आ जाइए, 0 जी नीचे आ गए। अब 0, अब ये बन गया 1, तो 1 0 कितना होता है? 10। अब बताओ 2 के टेबल में 10 आता है? आता है, कितने सा? 5 सा, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 10 का 10, और माइनस करेंगे तो 0 में से 0 का 0, 1 में से बन गया 0। तो और तो कोई नंबर नहीं आएगा नीचे, तो बस इतना खत्म हो गया हमारा डिवाइड। तो ये आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्योंकि 0 आया, अभी डबल 0 है, इसका मतलब 0 ही होता है। ठीक है ना, डबल 0 ट्रिपल 0 कुछ भी आए वो 0 ही होता है। तो 0 0 आज क्योंकि आ चुका है नीचे, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है, ये हम कह सकते हैं कि 50 जो है वो 2 के टेबल में आता है। कितने सा आता है? 25 सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50 की जगह लिखेंगे हम 25। अब दोबारा से चेक करेंगे 2 के टेबल में, बताओ इनमें से कोई नंबर आता है? 25 25 20 में से चेक करके देख लो। 25 तो हमने चेक कर लिया, 2 के टेबल में तो वो भाई नहीं आता। हमने 20 भी चेक कर लिया, 20 चेक नहीं करा, वो 20 तो पता होगा आपको। 2 10 सा 20 आता है 2 के टेबल में, 20 कितने सा? 2 10 सा, यहाँ लिखेंगे 10। और ये आएगा वैसे के वैसे 25, और ये भी वैसे के वैसे ही आएगा क्योंकि उसके टेबल में नहीं आता है। इसको मैं रब कर देता हूँ साइड में, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इनको भी रब कर देते हैं हम। बहुत तेजी से फटाफट, चलिए 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 चलिए, रब रब रब। हाँ, अब अगला काम क्या होगा जरा देख के बताओ, क्या करेंगे? इसे चेक करेंगे 2 के टेबल में आता है, इनमें से कोई क्या नहीं आता। 10 तो आता है 2 के टेबल में, 25 आता है? नहीं आता, चेक कर लिया। ठीक है, तो 10 कितने से आता है? सर 10 आता है 2 के टेबल में 5 से, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5। और 25 का 25 ही आएगा, और 25 का 25 ही आएगा। और आगे अब दोबारा से चेक करेंगे 2 के टेबल से, आता है इनमें से कोई 2 के टेबल में? 5 तो नहीं आता, 25 भी नहीं आता, 25 भी नहीं आता। तो ठीक है, अब चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करना है, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। वैसे आपको तो पता होगा 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, और फिर 5 भी नहीं आता है ना, पता होगा तो। 3 के टेबल में 24 आता है ना, 27 भी आता है, पर 25 नहीं आता। तो इसका मतलब है 3 से भी नहीं होगा। चेक करेंगे 4 से, 4 के टेबल में भी नहीं आता। अब करेंगे चेक 5 से, बताओ 5 के टेबल में आता है 25? यस, कितने सा? 5 सा। 5 के टेबल में 5 आता है? यस, कितने सा? 1 सा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम ही है। अब देखो दोबारा से चेक करेंगे 2 के टेबल से। 2 से तो चेक करना है, ठीक है, 2 से भी करना है। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, कितने सा? 1 सा। 5
यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, और 1 का तो 1 ही रहेगा। सिंपल। अब ये जो नंबर निकल करके आ गए, इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? वही सिंपल जैसे हम करते थे, 2 इंटू 5 है ना। तो बताओ अब 2 टू द कितना होता है 4, 4 टू द कितना होता है 8, और 8 5 से कितना होता है 40, ठीक है। 8 5 से 40, और 45 से कितना होता है, वो होता है आपका 200। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 जीरो ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, आंसर आ गया आपका 200। अरे रुको, आंसर आ गया आपका 200। अब ये सारे के सारे सवाल आपने होप करते हैं सीख लिए होंगे किस तरह से करे जाते हैं फैक्टर के, सॉरी एलसीएम के। फैक्टर तो अलग चीज़ है, एलसीएम सीख लिया होगा आपने क्या होता है। तो आज की वीडियो हमने समझ लिया कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो सबसे छोटा नंबर हो, जो इसके टेबल में भी आता हो उसके टेबल में भी आता हो। उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का तरीका ये है, हम पहले 2 लाइन खींचते हैं, जो नंबर दिन को वहाँ रखते हैं, चेक करना शुरू करते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल में अगर वो नंबर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर 2 के टेबल में वो नंबर नहीं आते तो फिर हम चेक करते हैं 3 से, 3 से नहीं आते तो वो चेक करते हैं 4 से, और जिसके टेबल में वो आ गए वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो नंबर लिख डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 के टेबल में आ गया तो यहाँ पे लिख दिया 2 का 2, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करा, हमने फिर इसके बाद में जो नंबर 2 के टेबल में आया वो चेक करा कितने का आता है। 2 के टेबल में 40 आता है, 20 का, बाकी नंबर नहीं आते तो हमने वो नहीं करे। 50 कैसे चेक करा, डिवाइड करके चेक करा, है ना। तो डिवाइड करना आना चाहिए इसके लिए, तो डिवाइड करना भी हमने यहाँ पे सीखा थोड़ा बहुत। फिर हमने इनको लास्ट में जब ये तीनों के तीनों 1 1 1 बन गए, फिर इनको हमने बस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर 2 होता है 4, यहाँ 4 लिखा, 4 2 होता है 8, यहाँ 8 लिखा, 8 5 होता है 40, तो यहाँ लिखा 40, और 40 5 होता है 200, तो यहाँ लिखा 200। बस इतना कर लेने के बाद हमारा ये आने वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। होप करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। एलसीएम निकालना नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो ये होमवर्क के क्वेश्चन है कुछ लोग आपके लिए। इसी तरीके से सवाल आएगा आपका, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, या फिर गिवन नंबर, या फिर आपसे आ सकता है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो तो एलसीएम की फुल फॉर्म ही है ना, इस तरह से भी दे सकते हैं वो सवाल कि ये लिख दिया उन्होंने, मान लो ऐसे कुछ, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो भी तो एलसीएम ही होता है, वो तो फुल फॉर्म है बस उसकी। समझ गए? तो बस ये सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत आए तो कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू, एंड मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे सकूं, ठीक है। चलिए फिर इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे भी इसी तरह से और चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।